हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर एक बार एडुवांट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्पल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ किसका कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए एकदम शुरू किया जाए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कुछ कुछ ये आइडिया हो गया था कि एटॉम के सेंटर में कुछ तो ऐसा है जो जिसके कारण क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इधर उधर आर पार नहीं जा पा रहा है। उस कुछ तो का नाम मतलब उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने बताया कि एटॉम के सेंटर में कुछ ऐसा है जिसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस बोला, सेंटर में न्यूक्लियस बोला। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कुछ कुछ ये आइडिया हो गया था कि एटॉम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। किसके मॉडल से? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से ये आइडिया हो गया था, जिसको बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने क्या किया, एकदम प्रूव कर दिया। बट न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है? न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वो कितना है एग्जैक्ट संख्या में, उसका वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसको पता करने के लिए मैंने उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए उस न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सन 1930 में 1913 में H.G.J. मोस्ले आए। कौन आए? मोस्ले आए। क्या नाम है साइंटिस्ट का? H.G.J. मोस्ले। H.G.J. मोस्ले। तो 19H.G. है ये, H.G.J. मोस्ले आए। कब आए? 1930 में, मतलब 1913 में, 1913 में H.G.J. मोस्ले आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। तो आज हम लोग किसके बारे में देख लेंगे? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर? जो उन्होंने H.G.J. मोस्ले ने जो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया उसके बारे में उन्होंने क्या बताया और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, इसको हम आज देख लेते हैं। इसको आज हम देख लेते हैं कि देखिए, जैसे क्या है, घर है, आपका घर है, किसी का भी घर है, जैसे घर में कोई चोर आया, रात के समय एकदम सुनसान सब कुछ हो गया है, एक चोर आया। तो चोर के लिए, कोई चोर आया, चोर क्या करेगा? जाहिर सी बात है, चोर आया है घर में, वो पुष्पांजलि तो नहीं देने आया है, क्या करने आया है? चोर करने आया है। तो जैसे चोर आया तो चोर के लिए घर क्या हो गया? एटॉम हो गया। चोर के लिए घर हो गया एटॉम। वो चोर कहां से आ रहा? चोर बाहर से आ रहा। कहां आ रहा है? घर के अंदर आ रहा। तो चोर अगर बाहर से घर के अंदर आ रहा है तो बाहर से आने वाला किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए घर क्या हो गया? तो चोर के लिए घर हो गया एटॉम। उस घर के अंदर मान लेते हैं ये हो गया, मेरे पास एक घर है, ये घर क्या हो गया? ये एटॉम हो गया। इसी घर में मेरे पास क्या है? एक तिजोरी है। क्या है? तिजोरी है। ये एक मान लेते हैं हम लोग, क्या है? एक तिजोरी है। घर के अंदर क्या है? तिजोरी है। चोर बाहर से आया, घर में आया, घर के अंदर तिजोरी है। तिजोरी में मेरे पास क्या है? ना पैसा है और खजाना है। तो चोर के लिए घर हो गया एटॉम, घर के अंदर क्या है? तिजोरी है। तो तिजोरी हो गया न्यूक्लियस। तो तिजोरी के अंदर क्या है? ना पैसा है और क्या है? खजाना है। तो जो पैसा हो गया, डायरेक्टली उससे आउटकम आता है, पैसा मेरे पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी प्रोटॉन हो गया। और जो खजाना है वो क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो घर उस जैसे
चोर के लिए घर क्या हो गया, एटॉम हो गया। घर के अंदर तिजोरी क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तिजोरी के अंदर खजाना और पैसा, पैसा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और खजाना क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो घर के अंदर क्या है, मतलब जैसे घर के अंदर तिजोरी, तिजोरी के अंदर क्या है ना, पैसा और खजाना। उसी प्रकार से किसी भी एटॉम में अगर हम बाहर से जाएं तो एटॉम में मेरे पास, एटॉम के अंदर अगर घुसेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में मेरे पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस में अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन करें कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो आया कहां से, तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के चलते आया। कहां से आया, प्रोटॉन के चलते आया। तो यानी हर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी हर एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आता भी किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए आता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, किसको देखेंगे, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर है क्या, एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने स्टोरी का मजा ले लिया, अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर है क्या ना, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, न्यूक्लियस ऑफ an atom, the number of unit positive charge present in the nucleus of an atom of the element। कहाँ पे, ऑफ द एलिमेंट में। एटॉम पे कहाँ पे, मतलब एटॉम होता कहाँ पे, एक्चुअली एटॉम होता है एलिमेंट में। अगर हम एलिमेंट को तोड़ते जाएं एकदम बारीकी तक तोड़ दें, जैसे हम क्या लिए, एक सोना का पार्टिकल ले लिए, गोल्ड पार्टिकल ले लिए, उसको तोड़ तोड़ के लास्ट तक तोड़ते जाएं तो सबसे अंतिम वाला जो चीज आएगा वो क्या होगा, एटॉम होगा। फिर आज हम लोग जानते हैं कि नया डिस्कवरी हुआ है, एटॉम के तोड़ने से भी फिर क्या आता है, सब एटॉमिक पार्टिकल आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी परमाणु में जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसका हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, जेड से सिंबलाइज करते हैं। किससे सिंबलाइज करते हैं, जेड से। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एलिमेंट का, मान लेते हैं हम बोल रहे हैं ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ये कोई एलिमेंट है, ये कोई मान लेते हैं ये सोडियम है। सोडियम एलिमेंट का अगर हम बोल रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर है, क्या है ये, इस साइड में जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। अभी जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी न्यूक्लियस में, एटॉम का जो सेंटर होता है वहां पे न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बोले कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू, जैसे ये बाद में हम एग्जांपल दिखाएंगे, जैसे हम बोले एटॉमिक नंबर, क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं, जेड से, इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना प्रोटॉन का नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसको जेड से हम लोग क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। अभी मान लीजिए कोई बंदा है, एग्जाम्पल से समझिए चीज़ों को, कोई बंदा मान लेते हैं ये सांटू है, इस बंदा का नाम क्या है, नॉट सांटू, ये इस बंदा का नाम है सांटू है। अब ये बंदा क्या है, अगर ये बंदा, कोई बंदा इसका नाम सांटू है, अगर ये बंदा हेल्दी है, मतलब इस जैसे ये चप्पल खरीदने गया, मान लेते हैं ये चप्पल खरीदने गया, चप्पल की दुकान में गया और इसके पास ये अगर हेल्दी बंदा, यानी
इसका अगर दोनों पैर सही है तो ये क्या करने जाएगा, तो इसका अगर दोनों पैर सही है तो ये एक जोड़ा चप्पल मतलब ये ऐसे भी तो एक जोड़ा ही चप्पल खरीदेगा, दुकानदार इसको एक थोड़ा देगा। तो अगर दुकान में गया, ये चप्पल खरीदने गया और इसके पास पैर कितना है 2, और ये चप्पल एक पेयर चप्पल खरीदेगा, एक तो दुकानी इसको देगा नहीं दुकानदार, तो ये एक पेयर चप्पल खरीदेगा, यानी एक पेयर में कितना होता है, नंबर 2 होता है, इक्वल टू 1 पेयर। तो अगर बंदा मेरे पास हेल्दी है तो 2 पैर है, मतलब अगर हैंडीकेप है, अनहेल्दी है, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रल एटॉम की बात कर रहे हैं, मतलब हेल्दी बंदे की बात कर रहे हैं। अगर बंदा हेल्दी है यानी उसके पास 2 पैर है तो ये एक जोड़ा चप्पल पहनेगा, तो दो ही मतलब एक जोड़ा में 2 ही चप्पल होता है, 3 तो नहीं होता है। तो ये सांटू क्या करेगा, सांटू का बात हो रहा है मतलब किसी न्यूट्रल एटॉम की बात हो रहा है। फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, किसी न्यूट्रल एटॉम के लिए, फॉर न्यूट्रल एटॉम, किसी न्यूट्रल एटॉम के लिए, मतलब कोई हेल्दी बंदा है उसके लिए, किसी न्यूट्रल एटॉम के लिए, फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा, क्या, जो एटॉमिक नंबर होगा जिसको हम लोग जेड से सिंबलाइज करते हैं, वही हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन का नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्योंकि ये बंदा हैंडीकेप नहीं है, ये बंदा हेल्दी है, तो जितना पैर उतना नंबर में चप्पल, 2 पैर 2 मतलब 1 पेयर चप्पल, यानी एक जोड़ा चप्पल। तो किसी न्यूट्रल एटॉम के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं, सबसे एलिमेंट बोले तो सबसे आसान एग्जांपल क्या आता है, सोडियम। ये हम लोग मान लेते हैं ये सोडियम है, ये सोडियम कोई एलिमेंट है। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर हम बोल रहे हैं क्या है, 11 है अगर एटॉमिक नंबर, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना है, 11 है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि ये बंदा न्यूट्रल है, ये अभी तक किसी को अपना दिल नहीं दिया है, और इसके जितना पैर है उतना ही वो मतलब नंबर में, यानी 2 पैर है, यानी एक जोड़ा चप्पल ही पहनेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर हो गया। तो अगर कोई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए डेफिनेशन जरूरी होता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हम डेफिनेशन भी एक बार लिखा देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इसको सिंबलाइज करते हैं जेड से। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, it is the number of protons, it is the number of protons, प्रोटॉन की संख्या है, it is the number of protons present in the, it is the number of protons present in the nucleus of atom, कहाँ पे होता है, present in the nucleus of an atom, it is the number of protons present in the nucleus of an atom. It was discovered by Moseley, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, it was discovered by Moseley, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मोस्ले ने डिस्कवर्ड किया था। कब ना, 1930, 1913 में, लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर न्यूट्रल एटॉम, फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, किसी भी न्यूट्रल एटॉम के लिए, फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, किसी भी न्यूट्रल एटॉम के लिए, फॉर एनी न्यूट्रल एटॉम, एटॉमिक नंबर, किसी भी न्यूट्रल एटॉम के लिए एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उदाहरण के लिए ये सोडियम हो गया, ये क्या है मेरे पास, न्यूट्रल एटॉम है, इसके लिए ये मेरे पास एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये हो गया पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे किसका, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू द सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो अब देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या, रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर जिसको किससे सिंबलाइज करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मास नंबर को डिनोट करते हैं, मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विथ रेस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट, माने कैसे सिंबल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल के साथ कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई x, ये हम मान लेते हैं बड़का सा एक क्या है x है, ये x क्या है मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो इसका जो मेरे पास लेफ्ट टॉप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरा बात पे, लेफ्ट टॉप हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टॉप में हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट टॉप में हम लोग हमेशा किसको लिखेंगे, मास नंबर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, मास नंबर, जिसको सिंबलाइज करते हैं किससे, ए से। कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट टॉप में। ये कोई एलिमेंट है, इसका लेफ्ट टॉप में हम लोग मास नंबर को लिखेंगे, और लेफ्ट साइड के बॉटम जो है, लेफ्ट साइड के बॉटम में हम हमेशा किसको लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को, जिससे डिनोट करते हैं जेड से। किससे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के बॉटम में लिखेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे हम मान लेते हैं ये सोडियम है, ये एक एलिमेंट मेरे पास क्या है, ये सोडियम है। अगर हम कोई देखिएगा, अगर हम कोई भी लिखे, अगर हम गलती से यहाँ 11 लिख दिए, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया, मामला रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका जो रूल है रिप्रेजेंटेशन का, वो लेफ्ट टॉप पे ही हम लोग किसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड के टॉप पे मास नंबर को लिखेंगे, लेफ्ट साइड के बॉटम पे एटॉमिक नंबर को। यानी अगर हम लिखना चाहें कि ये सोडियम है मेरे पास कोई एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है जेड है, जेड कितना होता है इसका, 11 होता है। इसको हम कहाँ लिखे, लेफ्ट बॉटम में लिखे। और अगर हम मास नंबर लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, तो सोडियम का मास नंबर होता है 23, इसको हम कहाँ पे लिखे ना, लेफ्ट साइड के टॉप में लिखे। ऐसे एटॉमिक नंबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है, यानी होल नंबर्स में होता है। अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखना चाहें तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्याओं का गुणधर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्याओं का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर। पहला क्या हो जाएगा ना, जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर बोले तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कभी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 1.2 1.34 0.8 ऐसा नहीं हो सकता क्या, परमाणु संख्या। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटॉमिक नंबर का, नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी दो तत्वों का, कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दूसरा ये हीलियम एलिमेंट है, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका 2 है। तो ऐसे पूरा अगर जितना 118 एलिमेंट टोटल होता है पीरियोडिक टेबल में, सारा का सारा भी अगर हम देख लें तो क्या होगा, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। एक्सेप्शन को, आइसोटोप को अगर हम छोड़ दें तो नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सेम
एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट, ईच नो टू एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का अपना खुद का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं, प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का नंबर है और प्रोटॉन किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एटॉमिक नंबर कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, नॉन चेंजेबल है। क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंस द प्रोटोन इन द न्यूक्लियस, since the proton in the nucleus does not, since a proton in the nucleus does not takes part in chemical reaction, does not takes part in chemical reaction, does not takes part in chemical reaction, since the proton in the nucleus does not takes part in chemical reaction, so atomic number, अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर में चेंज नहीं आ सकता है। अगर प्रोटॉन का नंबर में चेंज नहीं आ सकता है तो एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है, एटॉम की, मतलब एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। तो सिंस द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सो एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज, एटॉमिक नंबर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ये हो गया क्या, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, एटॉमिक नंबर का। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटॉमिक नंबर का, कि हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना एटॉमिक नंबर होता है। which decide it different features, different chemical feature, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है जो उसका केमिकल फीचर्स को दर्शाता है। तो इसीलिए किसी भी एलिमेंट का, मतलब कोई दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर व्हिच डिसाइड इट डिफरेंट केमिकल फीचर, अलग अलग रासायनिक जो है उसका फीचर्स को दर्शाता है, केमिकल फीचर्स अलग अलग रासायनिक फीचर को दर्शाता है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर व्हिच डिसाइड इट्स डिफरेंट केमिकल फीचर, सो इट इज दोज एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का दर्शाएगा उस एलिमेंट का, इट इज दोज एलिमेंट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग एलिमेंट का क्या होगा, अपना ओन खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, खुद का चरित्र होगा, रासायनिक चरित्र होगा। ये हो गया एटॉमिक नंबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर।